नमस्कार, जय हिंद साथियों। सेना रैली भर्ती परीक्षा को लेके हाल ही में देश के एक नामी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया ने जैसे ही सेना रैली भर्ती परीक्षा को लेके अप्रैल में होने के आसार ही नहीं बल्कि बताया कि अप्रैल में कराए जाने की पूरी तैयारी है वो रक्षा मंत्रालय ने कर ली है। रक्षा मंत्रालय के बारे में ये भी बताया गया कि रक्षा मंत्रालय सभी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस एआरओ के साथ साथ यूनिक हेडक्वार्टर कोटा यूएचक्यू की जितनी भी भर्तियां होती है, क्योंकि आपको पता है देश में सेना रैली भर्तियां दो प्रकार से होती है, उन दोनों प्रकार की जो सेना रैली भर्ती की जो ऑफिसेज हैं उनसे जानकारी मांगी है और उसके संदर्भ में उनको निर्देश भी जारी किए हैं। जैसे ये खबर अखबार में आई वैसे ही देश में युवाओं के बीच एक नई चर्चा का दौर शुरू हुआ है। युवा बोल रहे हैं कि आखिरकार एक जगह ही वो पेपर में आई है। कई तो युवा ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने पैसे देके उस न्यूज़पेपर में उस खबर को हेडलाइन करवाया है। कई युवा ये बोल रहे हैं कि कोई अपनी डिफेंस एकेडमी को लगातार मतलब पथ मार्ग पे चलाने के लिए, मतलब ऊपरी स्तर तक ले जाने के लिए इस तरीके की हरकतें हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से वो तमाम जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आखिरकार अप्रैल में होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों के मेरे से सीधा क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो 27 मार्च का बोला था। एक कल मैंने ही नहीं, मैं तो सेना में हुई नहीं, मेरा आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देश के कई सैन्य अधिकारियों, जो ब्रिगेडियर रैंक के सैन्य अधिकारी थे, जो रिटायरमेंट थे, जिनका जो डीजी रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है उनसे उनका डायरेक्ट संबंध थे, वो वहाँ से जानकारी प्राप्त करने में कोशिश करते थे और उनको कहीं ना कहीं लिंक मिलते थे इस तरीके के। उनके सोर्सेज के माध्यम से ये बातें आ रही थी कि 27 मार्च को ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मई महीने में सेना रैली भर्ती लेने का सेना मुख्यालय का प्रोग्राम था। साथियों, तो पहला स्पष्टीकरण यही है कि मार्च में एग्जाम कन्फर्मली होता, लेकिन 24-25 फरवरी जो थिएटर कमांड की मीटिंग थी तीनों सेनाओं की संयुक्त रूप से, जो समझते हैं साथी, आप समझ सकते हैं कि जो मॉडिफाई हो रही है भारतीय सेना का जो नया ये जो आपको प्रोजेक्ट है, सो उसके चलते कहीं ना कहीं इसका जरूर इसमें कुछ ना कुछ पेंच हो सकता है। इसी माध्यम से मैंने आपको वो जानकारी दी थी और कहीं ना कहीं तमाम यूट्यूबर्स के साथ साथ जो सेना रैली भर्ती के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए जो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सभी ने एक ही डेट दी थी, क्योंकि ये डेट कहीं ना कहीं सबको इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से मिल रही थी। अब बात करते हैं अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ है, क्या उसकी खबर एक ही न्यूज़पेपर में दी गई है या किसी ने इस तरीके की चाल की है या किसी ने पैसे देके न्यूज़ पोर्टल में इस तरीके की खबर को जगह दिलाई है। साथियों, इसके बारे में पूरी की पूरी सटीक और विश्लेषक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, जो लेटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये लेटर मैंने आपसे पहले भी साझा किया था, जो 11 फरवरी 2022 का लेटर है और ये आपको बताया डीजी रिक्रूटमेंट जर्नल की ओर से जारी किया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि इस तरीके की रैली प्रोग्रामिनेशंस है और इस रैली प्रोग्रामिनेशन के तहत इन्होंने स्पेशली एक लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा द सी फॉर द सेम रैली वाज इंटेलिजली प्लान टू ऑन 13 जनवरी 2022 विच वाज पोस्टपोन्ड अंडर द अथॉरिटीज ऑफ हेडक्वार्टर जेडआरओ पुणे। लेटर नंबर लिखे उन्होंने बोला है कि द सी फॉर यूएचक्यू रिक्रूटमेंट रैली ऑफ आरटीजी ईयर 2020-21 इज स्टिल पेंडिंग एंड विल बी कंडक्टेड आफ्टर नेसेसरी डिक्लेरेशन इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। ये लाइन उन्होंने इस लेटर में लिखी थी और उसके बाद आपको मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो लेटर था वो एकदम सही था। आपने भी उस लेटर को देखा होगा, कई सारे लोगों ने उस लेटर को, आपको पता है, तथ्य की उसकी जांच की गई और कहीं ना कहीं वो सामने पाया गया था। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ स्पेशली जो बातें इस लेटर के अंतर्गत कही गई थी उसका आखिरकार क्या मैच खा रहा है अप्रैल माह के एग्जाम को लेके, तो उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं और एक सही और सटीक विश्लेषण आपके साथ में साझा करता हूं। पुणे जेडआरओ के अंतर्गत दिखने वाला ये जो लेटर जो आपने अभी देखा है, इस लेटर की बिल्कुल सेना रैली भर्ती एग्जाम अप्रैल और मार्च में होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं लखनऊ के एक जो पेपर है उसी में आखिरकार क्यों ये जो आपको पता जानकारी साझा की गई। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि वो लखनऊ का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक ऐसा पोर्टल है जो पूरे भारत के हर जिले में उस अखबार को, आपको पता है कि फॉरवर्ड किया जाता है। हर जिले में वो अखबार आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक गलतफहमी आप सुधार लीजिए, एक ही अखबार में नहीं बल्कि भारत के कम से कम 7 या 8 ऐसे उसके पोर्टल्स हैं जिसमें सब जगह इसको जगह दी गई है। दूसरी ओर ये केवल अखबार को ही नहीं, ये केवल उसी एक अखबार का नहीं बल्कि देश के कई नामी अखबारों ने इसको, आपको पता है, कल हेडलाइन में जगह दी थी या कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में जगह दी थी। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी सोशल पोर्टल्स है, उसके ऊपर भी ये खबर वायरल हुई थी। और खबर वायरल प्रिंट मीडिया में होने का मतलब ये है कि उस जो न्यूज़पेपर है या न्यूज़ एजेंसी है वो कहीं ना कहीं सोर्सेज के
माध्यम से संपर्क करती है सेना मुख्यालय के अधिकारियों के साथ। और कई अधिकारी, आपको पता नाम ने बताने की शायद क्योंकि गोपनीयता होती है उनकी और उसका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, वो जानकारी दे देते हैं कि अब तक ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम लेने को लेके है। और यहाँ तक आपको पता उत्तर प्रदेश में तो रक्षा मंत्री जी खुद इतने एक्टिव थे, तो कहीं ना कहीं अब एग्जाम होने की संभावना वहाँ है। दूसरी ओर कई साथी आरोप लगा रहे कि डिफेंस एक्सपर्ट्स पैसे देकर इस खबर को वायरल कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। अगर उनको पैसे ही देने होते हैं तो आपको पता है वो खबर मेन पेज पे है, जिसके एड के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो वो मेरे हिसाब से ऐसा कोई होगा जो मतलब एक इस तरीके की खबर को वायरल करवाने के लिए पैसे खर्च करेगा। इससे अच्छा तो है वो किसी तरीके से अलग तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट करेगा ताकि उसको डायरेक्ट ऑडियंस से जुड़ने का एक मौका मिलेगा। तो इस तरीके की खबरों के ऊपर विश्वास ना कीजिए। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि अप्रैल माह है, शायद वो आखिरी माह है जिसके अंतर्गत आप पिछले 2 साल से जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार आपका समापन की ओर है। साथियों, साथ साथ लगातार मेहनत को जारी रखें। और वीडियो से रिलेटिव अगर आपके किसी भी प्रकार के कमेंट्स हो, मुझे इंस्टाग्राम हैंडल वीडियो के आपको पता है कमेंट्स के सेक्शन के माध्यम से या मेल हैंडल के माध्यम से आप मुझे भेजिए। आपके सुझावों को हमेशा आगे रख के उसके ऊपर सटीक और विश्लेषण के बाद आपसे वो जानकारी साझा करने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे अगले और एक ताज़ा और सटीक जानकारी के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।